आज हम बात कर रहे हैं, जो टॉपिक है हमारा क्या है, नवीन शिक्षा नीति के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो जो मुख्य टॉपिक या कंटेंट है आपका, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में नवीन शिक्षा नीति 2020 की क्या उपादेयता है, यानी इसके क्या उपयोग है, हमारे जीवन में ये कितनी काम आएगी। अब हम सभी को मालूम है या हम जानते हैं कि शिक्षा किसी भी परिवार, समाज और राष्ट्र की रीढ़ होती है। रीढ़ जानते ही हैं, यदि वो सही है तो वो व्यक्ति खड़ा रह पाएगा। इसी तरह यदि किसी राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है तो उस देश का, उस राष्ट्र का संपूर्ण विकास रुक जाएगा। यही अंग्रेजों ने किया था कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन जो एक अंग्रेज था जिसने शिक्षा प्रणाली बनाई थी, मेकाले की शिक्षा प्रणाली, उनने ऐसी नींव रखी कि अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए, लेकिन वो ऐसी नींव रख गए कि यहाँ के बच्चे पढ़ तो लेंगे, लेकिन वो पढ़ाई उनके आगे जीवन में कहीं काम नहीं आएगी। यानी वो शिक्षा व्यवस्था को ही तहस नहस कर गए, जिसका दुष्परिणाम हम अभी अपने देश में गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सांप्रदायिक हिंसा, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, जलन, एक कुंठी समाज बन रहा है, तार्किक क्षमता कम है युवाओं की, इस रूप में वो यहाँ पर छोड़ गए। दो शिक्षा प्रणालियाँ आई 1968 और 1986, लेकिन वो भी क्या हुआ, एक अच्छे युवा समाज का, तार्किक और बौद्धिक क्षमता वाले युवा समाज का निर्माण नहीं कर पाए। तो वर्तमान सरकार द्वारा अभी की समस्याओं को समझा गया, क्योंकि आज का बच्चा और युवा पढ़ेगा, तार्किक क्षमता वाला होगा, वही आगे चलकर एक अच्छे समाज और राष्ट्र का निर्माण करेगा और हमारे राष्ट्र को विश्व में दर्जा दिला पाएगा, स्थान दिला पाएगा। तो वर्तमान में इस परिप्रेक्ष्य में नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने की संभावना बन गई है। अब कुछ राज्यों में इसको लागू करा है और कुछ इसको लागू करेंगे। अब ये जो मैंने बातें बताई, इन बातों को दूर करने के लिए, एक अच्छी युवा पीढ़ी निर्माण के लिए हमें यहाँ की क्या करना है, नींव मजबूत करना है। इसके लिए नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। अब उस नई शिक्षा नीति लागू हुई है तो उसके हमारे दैनिक जीवन में, समाज में क्या क्या उपयोगिता या क्या क्या लाभ होंगे। तो सबसे पहला लाभ तो क्या होगा कि अब जो युवा पीढ़ी या जो विद्यार्थी तैयार होंगे वो मल्टी टैलेंटेड होंगे, यानी उनमें पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न प्रकार के कौशल, हुनर, खेलने कूदने, सब में वो आगे होंगे। यानी अभी क्या है, वर्तमान में जो पढ़ाई कर रहा है वो खाली पढ़ाई करेगा, बाकी उसको न तो किसी गतिविधि में भाग लेना है, न खेल में भाग लेना है। ये ड्रॉबैक है कि नहीं है। इसी तरीके से दूसरा, अभी हम लोग एक ही भाषा जानते हैं, वो भी ढंग से नहीं, लेकिन नवीन शिक्षा नीति में त्रिभाषी फार्मूला रखा गया है। उसमें जो बच्चा है, विद्यार्थी है, वो अपनी मातृभाषा, अपनी क्षेत्रीय भाषा और तीसरे लेवल पे तीसरी भाषा के रूप में उसको जो पसंद होगी उसको पढ़ेगा और चुनेगा। ये विशेषता रहेगी। तीसरी रहेगी कि कोई भी समाज, परिवार या राष्ट्र का उन्नति करता है जब उसमें महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त बनाया जाए या उनकी साक्षरता पे ध्यान दिया जाए। हमारे कहावत ही है कि जहाँ पर महिला और नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बालिकाओं की शिक्षा पर जोर दिया गया है और नवीन शिक्षा नीति इस परिप्रेक्ष्य में यदि लागू हो जाती है तो बालिकाओं की शिक्षा का प्रतिशत 65.46 तक हो गया। ठीक, इसके बाद युवा अच्छा पढ़ लिख गया, अच्छी तार्किक और बौद्धिक क्षमता वाला हो गया। पाठ्यक्रम में हमने ऐसे नैतिक कर्तव्यों वाली बातें और पाठ्यक्रम डाला तो युवा क्या होगा, अपने संवैधानिक देश के प्रति उसका क्या उत्तरदायी है, समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व है,
इन बातों को वो समझ पाएगा। यानी समाज अच्छी युवा पीढ़ी से क्या होगा, सरोकार हो जाएगा। जो भी युवा होंगे उनको हमें बोलना नहीं पड़ेगा कि आप ऐसा करो, आपका कर्तव्य ये है। उसको खुद ही पता है कि मुझे क्या करना है। ठीक, इसके बाद पढ़ा लिखा युवा होगा तो उसको नियम और कायदों की क्या होगी, जानकारी होगी। तो न तो वो नियम तोड़ेगा, न तोड़ने देगा, खुद ही पालन करेगा और उसको मालूम है कौन सा काम किस तरीके से होगा। तो इसके लिए वो गलत तरीके से पैसों का लेन देन नहीं करेगा। मीन्स भ्रष्टाचार रहित समाज का निर्माण होगा। अब अगला जो पढ़ेंगे हम बाध्यता में क्या रहेगा, पर्यावरण के प्रति जागरूकता। क्या हमें आप लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है क्या? आपको खुद ही समझ में आ रहा है कि लगातार गर्मी बढ़ रही है, बारिश कम हो रही है, मतलब इसका रीज़न आपको पता है। तो हम खुद ही क्या हो रहे हैं, पर्यावरण के प्रति जागरूक हो रहे हैं। पर्यावरण साफ और स्वच्छ होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी क्या होगा, कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। ठीक, इसके बाद रोजगार परक शिक्षा। अभी हम अपने आसपास ही देखते हैं कई युवाओं को कि वो डिग्रियां सब ले ली, लेकिन आज भी क्या है, बेरोजगार है। क्योंकि इतनी ऊंची ऊंची डिग्री ले ली तो वो छोटा काम करने में ज़रूरत नहीं समझते हैं। लेकिन अब नई शिक्षा प्रणाली में कक्षा 6ठी से ही बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर और उनकी रुचि के अनुसार व्यावसायिक पाठ्यक्रम सिखाया जाएगा। मतलब आप पढ़ाई भी करो और व्यावसायिक शिक्षा भी सीखो। डिजिटल टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी दिया जाएगा, कोडिंग सिखाई जाएगी, ऐप और वेबसाइट का निर्माण कैसे होगा, ये सब सिखाया जाएगा। इससे क्या होगा, कक्षा 12वीं तक वो अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर रहा है। उसी के साथ क्या होगा, उच्च अध्ययन में नहीं जाना चाहता है तो वो उस विशेष कौशल हासिल करने के बाद इस लायक तो हो जाएगा कि वो कक्षा 12वीं के बाद अपना खुद का रोजगार या व्यवसाय शुरू कर ले। समझ में आया? फिर आगे देखो, डिजिटल टेक्नोलॉजी आप सब चलाते हो, इंटरनेट का यूज़ करते हो, लैपटॉप चलाते हो, ई लाइब्रेरी, ई कंटेंट, कई सारी सुविधाएं आपके पास है। और जिनको नहीं आती है हम उनको सिखाते हैं। यानी हर व्यक्ति तक डिजिटल टेक्नोलॉजी का नॉलेज पहुँचे, इसके लिए ऐसे साधन लोकल बॉडी के द्वारा कुछ संस्थाएं होगी, वो बच्चों को सिखाएगी, विद्यार्थियों को सिखाएगी, या समाज का जो वर्ग उस चीज़ को सीखना चाहता है। यानी जन जन तक डिजिटल टेक्नोलॉजी को पहुंचाया जाएगा और पेपरलेस वर्क किया जाएगा। अब कई चीज़ें अपन घर बैठे कर लेते हैं तो ये टेक्नोलॉजी का क्या हुआ, लाभ ही हुआ। अब आगे चलते हैं हम आध्यात्मिकता की ओर झुकाव। पुरानी शिक्षा प्रणालियों में हमने देखा या अभी भी हमको देखना को मिल रहा है कि युवा पीढ़ी का झुकाव पाश्चात्य संस्कृति की तरफ है। हम उन्हीं का फॉलो कर रहे हैं। तो ये चीज़ क्या होगी, हटना चाहिए। तो पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे कंटेंट डाले गए हैं, धर्म और संस्कृति की बातें डाली गई है, स्वदेशी वस्तुओं की ओर झुकाव होना चाहिए, इससे राष्ट्र प्रेम बढ़ेगा। तो ये सब नवीन शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम समाहित किया गया। अब आप लोग खुद ही जानते हो कि नहीं कि हमें अपने देश में बनी हुई चीज़ें ही यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वो पैसा हमारे देश का हमारे देश में ही रह जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं उच्च शिक्षा की ओर। अब अभी तक क्या था, एक साल में आप एक ही डिग्री ले सकते थे। अब आप एक साल में एक से अधिक प्रकार के पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। किसी कारणवश कभी कोई पढ़ाई छोड़ देता था, एक आध साल बाद कुछ हुआ, एग्ज़ाम नहीं दे पाए, यानी कंटिन्यूटी नहीं रह पाती थी। अब आपके 4 साल की डिग्री भले आप 8 साल में पूरी करो। आप अपनी पढ़ाई जब भी छोड़ेंगे, जितना पढ़ा आपने उस हिसाब से आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा डिग्री या बैचलर डिग्री मिलेगी। पहले हर कॉलेज के अपने अपने नियम होते थे। अब सभी कॉलेजों को, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो,
सभी को एक ही रेगुलेटरी बॉडी बना दिया गया। उसका नियम निर्धारण एक ही होगा, सबकी फीस भी एक ही होगी और सबके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम भी क्या होगी, एक ही होगी। अब कोई बच्चा पढ़ रहा है, किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ दी, तो उस साल उसने जो ज्ञान अर्जित किया है उसकी ग्रेडिंग एक विशेष प्रकार के डिजिटल स्कोरिंग क्रेडिट बैंक बनाए गए हैं। जिसने जिस साल जितना पढ़ा वो उसमें डिजिटली फीड हो जाएगा। जब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा तो यूँ नहीं कि वो आंकड़ा ख़त्म हो गया, वो कंप्यूटर में पढ़ा रहेगा और जब पढ़ाई पूरी होगी या उसको जब जितनी ज़रूरत लगी उस हिसाब से उसको अंक सूची मिल जाएगी। इस तरीके से ये नवीन शिक्षा नीति यदि पूरी तरीके से लागू होगी तो क्या होगा, योग, शिक्षा, खेल, व्यायाम, विशेष प्रकार की कौशलता और किसी न किसी रोजगार में दक्ष युवा पीढ़ी का निर्माण हो जाएगा। भले हम गर्व कर रहे हैं कि हम भारतीय हैं, लेकिन वो भारतीयता, वो गर्व कब नज़र आना चाहिए, हमारे विचार में, व्यक्तित्व में, कर्म में, कौशल में और विचारों में। तब जाकर हम क्या होंगे, भारतीय नागरिक होंगे और हम भारत को विश्व में एक महाशक्ति के रूप में दर्जा दिला पाएंगे। और नवीन शिक्षा नीति के द्वारा जो ईर्ष्या, जलन, देश या स्वार्थ वाली जो भावना है वो बच्चों में समाप्त हो जाएगी और वो देश को भी अपना समझेंगे, विश्व को भी अपना समझेंगे और उनमें स्व की भावना आ जाएगी और वसुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ ही हमारा भारत क्या होगा, महाशक्ति के रूप में अन्य राष्ट्र से सबसे आगे खड़ा हुआ रहेगा।